अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पठान भाइयों और हमारी पाकिस्तानी अवाम, हम बहसीयत पाक पतन वाले आपसे मुखातब हैं, तवज्जो फरमाएँ। प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, हम पर मुश्किल आन पड़ी है। अगर हम ना समझे तो मिट जाएंगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे। हमारे गुलिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दुनिया की दास्तानों में। प्यारे अजीज़ दोस्तों, दुश्मन हमारे अंदर घुस आया है और हमको हमसे जुदा करने की कोशिश कर रहा है और बांदर बंड कर रहा है। जिमें रोटी तोड़ के वो खुद ही खाई जा रहा है, ना इधरले नूं दिंदा है ते ना इधरले नूं दिंदा है। कदे उसदी ज़्यादा कर दिंदा है ते कदे उसदी घटा दिंदा है। जो ज़्यादा हुंदी है उहदे नाल तोड़ के वो खुद खा जांदा है। बिल्कुल यही चक्कर चल रहा जे, यही सिस्टम चल रहा जे। सच्चिआं नूं झूठा बना रहा जे और मकारां नूं सच्चा बना रहा जे। उन्हां नूं अगे लिया रहा जे। साडे च तफरकाबाजी, तफावत, दुश्मनी डाल के सानू लड़ा पड़ा के खुद अपनी कामयाबी दियां राहां हमवार कर रहा जे। तो असीं बहसीयत अपने पठान भाइयों नूं, अफगानी भाइयों नूं ये कहांगे कि हौसला करन और हक सच दा साथ देवन और जिस रुख दे छां थले बहंदे ने उस रुख दी हर हाल दे विच हिफाजत करन। यानी जिस मुल्के पाकिस्तान दे विच रहिंदे ने उस मुल्के पाकिस्तान दी हर हाल दे विच हिफाजत करो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, वेखो समझो कि की हो रहा है, की तफरकाबाजी पै रही है। ये हुकूमत बिल्कुल नजायज़ कायम हुई है और इस दे पिछे दुश्मन दा हथ है जो सानू तबाह बर्बाद और आपस दे विच लड़ा के साड़ी जंग लड़ाई पवा के ते आप कामयाब होना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बड़ियां गहरियां साजिशां ने। तुहाडे च इन्नी इलम ते अकल नहीं कि तुसीं इस नूं समझ सको। लिहाजा साडे इस पैगाम ते तुहानूं हर हाल दे विच अमल करना पवेगा। असी पाक पतन वाले ते यारां दे यार हाँ और सानू ये पता है कि दुनिया बेवफा ते कातिल है, ते कातिल ही सही, करते हैं इनका इतबार पाक पतन वाले। यारों के हैं यार पाक पतन वाले। तो हमारी मिसाल वो है कि हम खुद धूप में जलते हैं। अफ़गान भाइयों से अपील है, गुजारिश है कि हम खुद धूप में जलते हैं। दरख्त से हम तशबिया अपने आप को दे रहे हैं कि दरख्त खुद धूप में जलता है और दूसरों को छाँव मुहैया करता है, उनके सुकून के लिए, उनके हिफाजत के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बिल्कुल इसी तरह हमने आपको छाँव मुहैया की है। आपका हमने पाकिस्तान में अदब व एहतराम किया है। और दूसरी हमारी पाक पतन वालों की मिसाल हम चिराग से देते हैं कि चिराग जब जलता है वो नहीं देखता कि मैं गरीब दे घर जल रहा या अमीर दे महल दे विच जल रहा, वो बराबर रोशनी देंदा है। सी पाकिस्तानी कौम नूं और अफगानी कौम नूं बराबर रोशनी देने और बराबर हक देने। किसी नूं घट वध हक हकूक फराम नहीं करते। जितना कोई लायक होएगा उन्होंने उतना हक उसका उन्होंने मिलेगा। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान एक दरख्त है जिन्होंने तुहानूं छां थले लिया होया है। इस दी नाल असीं इहदी मिसाल देने तुहानूं अमन दे सिपाही होण दा। यानी मुकामी लोग जो पाकिस्तान दे हकदार ने, दावेदार ने, पुरानियां पार्टियां ने और पाक पतन वालियां दीयां पार्टियां ने, उन्हां दा साथ देना पैना है। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं राज़ी रखना पैना है तुहानूं और बुजुर्गाने दीन नूं राज़ी करना है और बुजुर्गाने दीन पाक पतन वालियां नूं राज़ी ते खुश करना है। खिलाफत दा मरकज़ पाक पतन शरीफ है। पाक पतन दे पाकिस्तान दी हर हाल दे विच
ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਮਨਾਓ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨ ਭਾਈਓ, ਪਠਾਨ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ तमाम तर ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। तो मेरे प्यारे अफगान भाईओ, इस तो पहले 99 बयान कर चुके हैं। ये 100वां बयान है, 100 हथ रस्सा गंढ सिरे ते। सारे बयानों का ये सिरा बयान समझो। इस्लामी तालीमात ते अमल करो, अमन और भाईचारे नू कायम करो। जो लोग धरना देंदे ने वो इस रुख दे थले अग बाल के रुख नू जलांदे ने, हिफाजत नहीं करते, जलांदे ने। धरने तो बाज आओ। धरने दे बड़े नतैज बुरे बरामद होंदे जे और धरने दे विच लोग ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ने जिन्हां ने अपने कोठे बनाए होंदे ने महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ नहीं ਹੁੰਦਾ। तो सब बेहया और बेशर्म लोग होते हैं और दूसरे लोगों का जानबूझकर नुकसान करते हैं और दुश्मन के एजेंट होने के नाते पाकिस्तान की साख को धचका लगाते हैं और पाकिस्तान की मजबूत जड़ों को खोखला करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, असी अपना दस चुके हैं कि असी तुहाडे ते फिर भी इतबार करने हैं, पता सानू सारा ही है। तो अपील गुजारिश करांगे कि असी कामयाब होना है। अगर असी मुतहद तबाम इकट्ठे रहे तो मुतहद रहे तो असी कामयाब हाँ। अगर आपस दियाँ नफरतां कदूरतां पै गईयां तो असी खुद ही लड़ लड़ के मर जावांगे, नाकाम हो जावांगे और इस तरह दुश्मन नू मौका मिल जाएगा। दुश्मन नू किसी सूरत दे विच मौका नहीं देना चाहिए। असी फरीदी मंगोल हाँ, इंशाअल्लाह ताला हक सच दा पैगाम देने और हर एक इंसान नू मुतहद करके इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म ते जमा होने की तलकीन करने और पाकिस्तान दे जदों असी झंडे थले जमा हो जाने सारे तो फिर असी ये नारा लाने कि इस परचम के हम साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। असी कोई फ़र्क नहीं रखते। हालांकि सानू अपने बड़े उलमे ताने और साडे ते इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। तो तुहानू असी तहफ़ुज़ फराम करने वास्ते सारे तरले मारने हैं। अगर तुसी भी साडे काबू दे विच ना आओ और उल्टा चोर मचाए शोर तो फिर बहुत बुरी गल है। इहदे विच असी तुहाडा कुछ नहीं कर सकांगे, लेकिन अल्लाह ताला दी लाठी बेआवाज़ है, उस तो कोई भी बंदा, कोई इंसान बच नहीं सकेगा। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, असी अफगान भाइयों नू अपील करने कि अमन दे सिपाही होने का सबूत देवो, अमन दे सिपाही होने का सबूत देवो। असी फिर भी तुहाडे मददगार हाँ और साडा लुकमा तुहाडा लुकमा है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान साड़ी सारिਆਂ दी आन है, साड़ी शान है। अल्लाह ताला दा कुरान है साढ़े वास्ते। असी एक मिलत हाँ, भरा सारे एक कौम हाँ। जो भाई मोमन या अमन के सिपाही हैं वो नेक माओं के पैदा किए हुए हैं, इबादत गुजार परहेजगार माओं के अलामत हैं। यानी साबित हो जाता है जिहड़ा अमन दा सिपाही है उन्होंने मावां बल्कि 7 नस्लां उन्होंने अल्लाह ताला दियां शुक्रगुजार ने और वली अल्लाह बुजुर्गां दियां शुक्रगुजार ने। तो प्यारे दोस्तों, जिस दरख्त की छाँव तले बैठते हो उसकी खैर बनाओ, यानी मुल्क पाकिस्तान की खैर बनाओ। इस दरख्त की हिफाजत करो, यानी कि पाकिस्तान की हिफाजत करो। जिवें इस दरख्त नूं पानी देंदे जे एवें इस मुल्क नूं खून दे के इनू पानी देवो। तो प्यारे दोस्तों, बेटी दा फर्ज है अगर वो कंवारी है तो बाप दे घर की हिफाजत करे।
ਇਹ ਯਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ WhatsApp ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਯਾਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਰੱਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ, तो तकरीबन अगर मैं 10 किलो दाने बेच लेने इस तरीके नाल, इतने बंदे नाल यारियां लाइया ने, गिनिया ही नहीं। तो ये बहुत बुरी बात है और बेहुदा किस्म की ये रवायात हैं। सिर्फ इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है और इससे पैदाशुदा बच्चे में इसलाह नहीं हो सकती। इन्हां दा सिर्फ एक ही इलाज है, फिर वो अल्लाह ताला दी ज़ात ते असीं छड्डने आ, वो बेहतर फैसला करने वाली है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो बीवी है शादीशुदा यानी कि हो गई है, वो अपने खामन दे घर दी खैर मनावे, उन्होंने यारियां या मोबाइल ते या WhatsApp ते गप्पां शप्पां लानियां या नैट ते आने की ज़रूरत नहीं। ये साडा रस्मो रिवाज नहीं है और वो मुस्लिम होने का दावा नहीं कर सकता। तो बीवी जड़ी खावंद के घर की हिफाजत करे और अपनी और अपने घर और अपने बच्चों की खैर मनावे। जिस गाँव च रहिंदे हैं उस गाँव की खैर मनाओ, जिस डेरे च रहिंदे जे पठान भाइयों उस डेरे की खैर मनाओ, जिस शहर च रहिंदे हो उस शहर की खैर मनाओ, और जिस मुल्क च रहिंदे हो और जिस दुनिया में रहते हो उस दुनिया की और उस मुल्क की खैर मनाओ। जिस हस्ती ने तुमको पैदा किया, तमाम नेमतें अता फरमाई, जिनका लंगर खाते हो, उस ज़ात की खैर मनाओ और उस ज़ात का शुक्र अदा करो। कब्र तुम्हारा घर है, इसकी खैर बनाओ, इसकी तैयारी करो कि जिथे असीं एक बड़ी वड्डी जिंदगी गुजारनी है, एक लंबा अरसा जिंदगी गुजारनी है। कफन दियां जेबां नहीं ने और कब्र दियां दीवारां कच्चियां ने, किसी दी सिफारिश उत्थे नहीं चलनी और किसी ने उत्थे साडे नाल नहीं जाना, किसी ने साडी जगह साडी कब्र दे विच नहीं पैना। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, दोवें हथ खाली होणगे। जो चीज़ असी लैके जानी है वो अमाल लैके जाने ने, होर कोई चीज़ नहीं लैके जानी। तो नेक साले अमाल करो। तो ये ना कहो कि जिवें वो कीकना दी कौम कोनियां वाले लोग कहंदे सी कि पठान गुल्ली खान हथ विच कुरान, ये ते पक्का बेईमान, ये ते पक्का बेईमान, ये ते पक्का बेईमान। कहंदे सी कि इन्हां ते इतबार करना पठानियां ते निरी हमाकत है। तो लिहाजा असी क्या कि नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि असी पाक पतन वाले हाँ, तुसी सारे ही साडे जे, असी सारिआं नूं गल नाल लाना है। असी क्या कि नहीं, ये मंदे हैगे सी, यानी गंदे सी, लड़ाके सी, लेकिन अल्लाह ताला दा जिहड़ा कानूने कुदरत है वो है कि अल्लाह ताला मंदियां चों चंगे बंदे पैदा करदा है। गंदियां बंदियां चों अल्लाह ताला चंगे बंदे पैदा करदा है। तो प्यारे दोस्तों, असी इस नीयत नूं मद्देनज़र रखदे होइआं तुहानूं अपने गल नाल लाया है, तुहानूं पाकिस्तान च पनाह दित्ती है और तुहाडी हिफाजत कीती है। तो लोग कहते सी कि जिस थाली च खांदे ने उस च ही मुतरदे ने, यानी कि उस थाली में ही, उस बर्तन में ही पेशाब करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, और बहुत सारी मिसालें मशहूर थी, यानी कि यह नमक हरामी हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूरा यकीन है कि आप वो लोग नहीं हैं, आपको बदनाम किया गया है, क्योंकि वो कोनियां वालिआं नूं असीं खुद कीकना दी कौम कहने आ कि साडी तफरकाबाजी पाਉਂਦੇ ने। जिवें अरतुरुल ड्रामा दे विच उल्टी गंगा बहाण दी कोशिश की गई है और सानू मंगोलां नूं और पठानां नूं आपस दे विच लड़ाउण दी कोशिश की गई है और लुटेरे ज़ाहिर किया गया है। लेकिन असीं अपने बयानां दे विच दस चुके हैं कि मंगोल सखी हुंदे ने और ये हज़रत उस्मान गनी और दी कौम ने और हसनी हुसैनी ने और फिर फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर दी औलाद ने, यानी कि फरीदी मंगोल ने। तो इस दे बारे साडा बयान है जिहड़ा दिल्ली दिल जहान दा और लाहौरे और शहनशाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर दे दो हिस्से इससे यूट्यूब चैनल ते अपलोड हो चुके हैं और शेख हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर दे दो हिस्से अपलोड हो चुके हैं। यह तुसी ज़रूर सुनो। और एक 6वां बयान यह सुनो कि
شہنشاہ مشرق پیر علی شان میر مغل۔ یہ 6واں بیان اور 7واں بیان تسی اے بھی سنو کہ پٹھان قوم دی بنیاد، پٹھان قوم دی بنیاد کہ کیویں بنے، کیویں پیدا ہوئے، کس کی انہاں دا مقصد سی اور یہ کون نے، اے لازمی سنو پیارے دوستو۔ تے کسے تے بدی دا منصوبہ یا حکومت چھینن دا منصوبہ یا دشمن دا ساتھ نہ دیو، یا ساڈے تے الزام تراشی کر کے ساڈا حق نہ چھینو تے ترنے نہ دیو۔ پاکستان دا محب الوطن سپاہی اور اللہ تعالیٰ دا محب الوطن بندہ، اللہ تعالیٰ دا پیارا بندہ وہی ہے جڑا ترنے نہ دے، امن نال سکون نال زندگی گزارے، زندگی بسر کرے۔ تو پیارے عزیز دوستو، پٹھان بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں، اپنی اور اپنے ملک و قوم کی خیر مناؤ۔ ہمارا آج کا بیان ان الفاظات کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم کو تم سب پر بہت افسوس ہے، علم والے ہو کر بھی دیگ کے نیچے والے چاولوں کی طرح گل سڑ رہے ہو، حالانکہ ہم ایک ہی دیگ کے چاول ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش کر کے نری حماقت کر رہے ہو۔ شیطان ایک سجدے کی وجہ سے کتنا پشیمان ہے۔ تم لاکھوں اور کروڑوں سجدوں سے انکاری ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے انکاری ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہے ہو تم۔ ہمیں پاک پتن والوں کو اور اللہ اور اس کے رسول کو تم دکھ پہنچا رہے ہو، جان بوجھ کر اور جلتی آگ پر پٹرول ڈال رہے ہو۔ تم سب اس حقیقت کو مان کر بھی نہیں مان رہے ہو اور کہتے ہو وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ چور ہیں، یہ چور ہیں۔ تو پیارے دوستو، جیسا روح ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے، تو جیسا عوام ہوگی ویسے اللہ تعالیٰ حکمران بھیجتا ہے۔ تو اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کو سب ایماندار نظر آئیں گے، چور کو چور وہ ڈھونڈ لیتا ہے، نشئی چرس پینے والا اپنے چرس بھائیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ یعنی کہ جیسا کوئی بندہ ہوگا، اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو کوئی مسجد ڈھونڈ لیتا ہے، امامت کروانی شروع کر دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، افسوس ہے کہ آپ حقیقت کو مان کر بھی نہیں مان رہے ہو اور کہتے ہو کہ وہ ویسا ہے، یعنی کہ الزام تراشی ایک دوسرے پر کرتے ہو۔ اس نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کر لیا تو کیا ہوا؟ نہیں، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا۔ اس کی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ ہم بھی اس طرح ہی کریں گے، جو ہوا یا جو ہوگی وہ دیکھا جائے گا یا دیکھی جائے گی۔ میرے عزیزان محترم، جس رخ کی چھاؤں تلے بیٹھتے ہو اس رخ کی خیر مناؤ۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں۔ ہم 23 سالوں میں ہم نے یہ اپنا بیان مکمل کیا ہے۔ اس کی بڑی اور واضح تشریح یہی ہے کہ ذمہ دار افراد درخت سے مشابہ ہیں، ضلعی افسر پورے ضلع کا درخت ہے سے مشابہ ہے، ملک کا بادشاہ پورے ملک کے درخت سے مشابہ ہے، اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے۔ میرے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں شکریہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ صبر و شکر کرنے والا کا دوست بنتا ہے۔ پس جس رخ کی چھاؤں تلے بیٹھتے ہو اس کا حکم مانو اور اس کی خیر مناؤ، ہر حال میں امن و امان کو قائم رکھنا ہم پاکستانیوں اور افغان بھائیوں کا فرض اور ذمہ داری اور اولین و آخرین ذمہ داری ہے۔ ساڈے پاک پتندے بابیاں نو ہر دور سلامہ کردہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ تا حیات سلام کرتا ہی رہے گا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں پاکستانی اور افغان بھائیوں کو جو پاکستان میں پناہ گزین ہیں صراط مستقیم یعنی سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔